देखिए, उनकी सोच तो हमेशा बांटने वाली रही है। वे हमेशा ये चाहते हैं कि समाज को बांट के रखा जाए, समाज को तोड़ के रखा जाए। भूखे मर जाना ठीक है, भूखे मर जाए लेकिन गरीब आदमियों के हाथ का ना खाए। ये सोच वो है जो मनु की देन है, और जो भारतीय संविधान की सोच है कि हर नागरिक समान है, हर नागरिक को जीने का अधिकार है, हर नागरिक इस देश में अपने मान सम्मान के लिए जी सकता है, हर आदमी इस देश में बराबरी का दर्जा रखता है, हर आदमी इस देश में वो अपने कार्य मुताबिक जो भी कार्य कर सकता है, उसकी वो इस देश में कैसे भी जी सकता है। सर ऐसे लोगों को नंगा क्यों नहीं किया जाता कि आखिर आप लोग नहीं कर सकते तो चुप रहिए, लेकिन जो कर रहा है उसको क्यों इतना छेड़खानी कर रहे हो, क्यों वो डिमोलाइज कर रहे हो? सर देखिए, भीम आर्मी के लोग यही तो ताकत डाल रहे हैं समाज के अंदर कि आप अपना काम निश्चित रूप से जहां भी करते चले, एक ना एक दिन भीम आर्मी समाज में वो ताकत पैदा कर देगी कि दुनिया ये कहेगी कि भीम आर्मी ने भारतीय समाज को बदल के रख दिया। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं ऐसे मुद्दे पे समझने के लिए आया हूं जो कि अब पूरे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, बाढ़ का स्थिति बहुत गंभीर है। तो अब सारी पार्टियां अपने जो कहा जाए कि बिल में छुपे थे, अब निकल रहे हैं कि अब जगह जगह लोगों को फायदा उनको सुविधा देने के लिए जा रहे हैं। जबकि चंद्रशेखर आज कई दिन पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि आप राजनीति और धर्म से उठ करके एक इंसानियत है, तो वो उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो आज हमारे साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, इनसे समझो कि आखिर आप लोग राजनीति से उठकर चंद्रशेखर की बात को कितना मान्यता दे रहे हैं। और दूसरी बात, हमारी समाज की बेटी रोहिणी घावरी जी आज 3 दिन से दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आई थी चंद्रशेखर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए। दूसरी बार भी आई थी तो उन्होंने FIR दर्ज नहीं करा पाई। उनकी पीड़ा क्या है, मैं हमारे साथ जो है ये खुद वाल्मीकि समाज से, इनसे जानूंगा कि हमारी जो बहन जी का पीड़ा है वो कितना जायज है और क्यों नहीं FIR दर्ज हो रहा, वो क्या चाहती हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम सर। आपका तबीयत कैसे है? काफी दिन से बाद आपसे मुलाकात हुई है, तो कैसे स्वास्थ्य है और कैसे समाज का हालचाल है? सर, जिसका समाज रोज मर रहा है, बेटियां नोच रोची जा रही है हमारी, तो मेरे समाज की तबीयत क्या होगी? मेरी तबीयत ठीक रहे ना रहे, लेकिन हम अपने समाज के लिए लड़ते रहेंगे। भीम आर्मी का जो एक एक कार्यकर्ता है वो समाज के लिए समर्पित है और हमेशा लड़ते रहेंगे। जी सर, आप तो लड़ने वाले कौम है, लड़ने वाला समाज है, लड़ने वाला समाज बना रहे हो। तो अभी राजनीतिक पार्टियां मैं देख रहा हूँ कि आप पूरे ट्रक ट्रक भर करके सामग्रियां ले जा रहे हैं। चंद्रशेखर तो अपील किया है आप लोगों को कि आप लोग मानवता के नाते घर घर जाओ, कितना आप लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने ये जो ऐलान किया लाइव आके कि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए, और प्रार्थना की प्रकृति से कि थोड़ा सा जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं थोड़ा रहम करें। उसके बाद सांसद जी ने जब ये ऐलान किया, उसके बाद तुरंत भीम आर्मी के लोग पंजाब में मौजूद जो हमारी टीम है, लंगर बना बना के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से भी हमने सामग्री पहुंचाई, और ये सांसद जी का एक आप आदेश लगा ले, क्योंकि वे हमेशा इस देश के अंदर सबकी बात करते हैं, और जो भी पीड़ित होगा वहां भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी भाई आगे बढ़ के काम करने का एक मिशन है हमारा, जो करेंगे। जी, आप करेंगे। सर, आप लोग मानवता के नाते आप जगह जगह भंडारा लगा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, लेकिन सर एक वीडियो ऐसा भी आ रहा है, वो कह रहा है कि वाल्मीकि हाथ का कौन खाना खाएगा, कौन पानी पिएगा, ये जातिवाद भी इसमें मानवता में भी दिख रहा है। देखिए सर, हम तो ना कह रहे हमारे हाथ का खा लो ना खा लो, भाई जिसको ना खाना वो मत खाओ, और भाई जिसको भूख लगी होगी तो पत्रकार में होते वो तो खाएगा। लेकिन ये क्यों जातिवाद इसमें घुसा रहे हैं? भाई वो मानवता है तो कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, तुम मत खाओ, दूसरे के क्यों मना कर रहे हो? सर, ये वही लोग हो सकते हैं जो मनु की सोच के, जो आज तक हमें जातियों में बांट के रखा, जिन्होंने जो आज तक हमें निम्न दर्जे का नागरिक मानते आए हैं कि इनको, ये वही लोग हैं, इनके हाथ का मत खाओ और इनके हाथ का पानी ना पियो। लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वाल्मीकि समाज पंजाब का और भीम आर्मी पंजाब में लगातार काम कर रही है। जिसको नहीं खाना वो ना खाए, और भाई जो पीड़ित है वो तो खाएगा। जो पीड़ित है वो तो खाएगा। तो खाने का मतलब
अब यहाँ भी जातिवाद घुसा करके क्या साबित करना चाहते हैं जो मनुवादी सोच के लोग हैं, क्या वो चाहते हैं? देखिए, उनकी सोच तो हमेशा बांटने वाली रही है। वे हमेशा ये चाहते हैं कि समाज को बांट के रखा जाए, समाज को तोड़ के रखा जाए। भूखे मर जाना ठीक है, भूखे मर जाए लेकिन गरीब आदमियों के हाथ का ना खाए। ये सोच वो है जो मनु की देन है। और जो भारतीय संविधान की सोच है कि हर नागरिक समान है, हर नागरिक को जीने का अधिकार है, हर नागरिक इस देश में अपने मान सम्मान के लिए जी सकता है, हर आदमी इस देश में बराबरी का दर्जा रखता है, हर आदमी इस देश में वो अपने कार्य मुताबिक जो भी कार्य कर सकता है, उसकी इच्छा है, वो इस देश में कैसे भी जी सकता है। सर ऐसे लोगों को नंगा क्यों नहीं किया जाता कि आखिर आप लोग नहीं कर सकते तो चुप रहिए, लेकिन जो कर रहा है उसको क्यों इतना छेड़खानी कर रहे हो, क्यों वो डिमोलाइज कर रहे हो? सर देखिए, भीम आर्मी के लोग यही तो ताकत डाल रहे हैं समाज के अंदर कि आप अपना काम निश्चित रूप से जहां भी करते चले, एक ना एक दिन भीम आर्मी समाज में वो ताकत पैदा कर देगी कि दुनिया ये कहेगी कि भीम आर्मी ने भारतीय समाज को बदल के रख दिया। सर आप तो अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अब भीम आर्मी बढ़ती ताकत दे करके कई मनवादी संगठन आजकल बार बार कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये संगठन को खत्म कर देना चाहिए, ये आतंकवादी संगठन है, ये समाज में वैमनस्यता पैदा करती है, जातियों में बांटती है, लोगों को गुमराह करती है। तो कैसे देख रहे हैं आप लोग, कैसे आप उनसे लड़ोगे? देखिए सर, भीम आर्मी जो भी शोषित है इस देश में, चाहे वो अपर कास्ट है, चाहे वो शोषित वंचित समाज है, चाहे बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति हो, जो पीड़ित होगा उसके साथ भीम आर्मी खड़ी है। और वे लोग हमें सर्टिफिकेट क्या देंगे देशभक्ति का, जो खुद सावरकर जैसे लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, जिनका देश में आजाद होने में कोई योगदान नहीं, जो देशभक्तों के जो खिलाफ लड़ रहे थे, आज वे देशभक्ति का हमें सबूत देंगे? हमें नहीं चाहिए सबूत। भीम आर्मी अपने समाज के लिए काम कर रही है, अपने देश के लिए काम कर रही है। वो पार्टियां हमें देशभक्ति का सबूत देगी जो 52-53 साल होने तक भी अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराया जिन्होंने। वे देशद्रोही पार्टियां है, वे देशद्रोही संगठन है। मैं अपने समाज को यह कहना चाहूंगा कि ऐसे देशद्रोही पार्टी संगठनों से बच के रहे, जो समाज को तोड़ने का काम करती है, जो देश को तोड़ने का काम करती है। भीम आर्मी समाज को जोड़ने का काम करती है, हर उस शोषितों के लिए खड़ी है जो इस देश में पीड़ित है, जो मनुवादी तबका जो हमारा शोषण करता है, हम उस पीड़ित के आगे खड़े हैं। और खबरदार, अगर इस देश में किसी शोषित वंचित या बहुजन समाज के ऊपर कोई अत्याचार करने की सोचेगा तो भीम आर्मी खड़ी है ना, साथ देंगे सब काम। जी सर, ये तो पॉपुलर है कि आप लोग पुलिस के पहले आप पहुंच जाते हैं, लोगों का FIR दर्ज कराते हैं, लेकिन रोहिणी घावरी का घटना क्या है, उनको कब न्याय मिलेगा? अभी 4 दिन यहाँ पर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो थाना है वहाँ पर उन्होंने चक्कर लगा के चले गए, उनका FIR दर्ज नहीं हुआ, उनको कब न्याय मिलेगा? ऐसी क्या उनके साथ घटना हुई है? देखिए सर, इस देश में न्यायपालिका है, ठीक, प्रशासन है। भाई जो भी बात है प्रशासन में लिखित में देवे। भाई प्रशासन FIR नहीं कर रहा तो इसमें हमारा क्या दोष है? नहीं तो आप लोग जाने जाते हैं ना कि जिसका FIR दर्ज हो तो आप FIR दर्ज करवाते हैं, तो उस बहन को आप लोग क्यों नहीं उनका साथ करते कि भाई जाके FIR दर्ज करवाएं? देखिए, वो बहन जी अपने पहले तो एक बयान पे कायम तो रहे। कभी वो बहन जी अभी जय श्री राम का झंडा उठा लेती है, ठीक, कभी वो बहुजन समाज पार्टी को गालियां देने लगती है, ठीक, कभी वो भाई भीम आर्मी को गाली देने लगती है। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, आप अपने एक स्टैंड पे कायम रहे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, लोग समाज मेरी मदद करे। अगर वे अपने एक बयान पे तो कायम है नहीं, तो सर अब मैं आप करूँ वो तो सभी धर्मों का कदर करते हैं ना, कहते हैं मैं हम तो सभी धर्मों का कदर करती हूँ, मैं चाहे जय श्री राम बोलो चाहे जय भीम बोलो, मैं तो सभी धर्मों का कदर करती हूँ, तो दिक्कत कहाँ है? सर दिक्कत यही तो है, हमारे लोग दूसरी पार्टियों के, दूसरे संगठनों की कठपुतली बन जाते हैं। लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोग समझ नहीं पाते कि हम कब तक कठपुतली बनते रहेंगे। हमें एक लाइन खींच के चलना पड़ेगा, दूसरों के बहकावे में ना आकर समाज की बेहतरी के लिए जो होगा वो कार्य करना पड़ेगा। सर आप भी एक वाल्मीकि समाज के हैं, वो रोहिणी घावरी भी कहती हैं मैं वाल्मीकि समाज की बेटी हूँ, मैं अपने समाज से कहूंगी कि बीजेपी दलित विरोधी है, उसको वोट मत करें। तो आप भी तो अपील कर सकते हैं मैं भी वाल्मीकि का बेटा हूँ, समाज का बेटा हूँ, ये बीजेपी जो है दलित विरोधी है, आप भी तो अपील कर सकते हैं ना। देखिए, ये भाजपा कब हमारी हितैषी रही है? ये वही भाजपा है जब बाबा साहब जिंदा थे तो संविधान की बाबा साहब की शव यात्रा निकाल रही थी। मेरे समाज को सिर्फ यही समझना है कि बीजेपी
या कांग्रेस या और भी कोई भी पार्टी ये बहुजन हितैषी ना थी कभी, ना दलित हितैषी थी, ना आज है, ना आगे रहेगी। हमें अपने घर को मजबूत करना है। भीम आर्मी आज वो नाम है जो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में लोग ये पहचानते हैं कि भारत में अगर कभी अत्याचार होगा तो भीम आर्मी के लोग हैं भारत में हमारी रक्षा करने के लिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है, सभी वर्गों के लिए आवाज उठाई जा रही है। बताओ कौन किसके सुख दुख में लड़ता है आज? सिर्फ एक नाम बता दो आप, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी, जो हर किसी के दुख में खड़े होते हैं, हर किसी के सुख में नहीं जा पाते लेकिन दुख में जरूर जाते हैं। क्यों? सुख में तो कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन दुख तो हमें दिखाई देता है ना, मेरे समाज का दुख क्या है। तो हमें भाई अपने समाज का दुख है, और जो भी पीड़ित है वो एक बार कायम तो रहे। भाई मुझे ये दुख है, अभी हम खड़े हैं ना भाई, हम देखते हैं ना सरकार कौन क्या करती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं तो वाल्मीकि समाज के बेटी हूँ, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप क्यों नहीं कह मैं वाल्मीकि समाज का बेटा हूँ? आप क्यों नहीं कहते, अपील करते? सर देखिए, वाल्मीकि समाज का बेटी या वाल्मीकि समाज का बेटा होना एक अलग विषय है। हम जिस दिन बाबा साहब के बच्चे बन के काम करेंगे, तो क्या है, आप बहुजन के बेटे हो? आप हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम दीना वाना वाल्मीकि साहब के बच्चे हैं, हम मान्यवर काशीराम साहब के बच्चे हैं। हम इस विचारधारा की लड़ाई के सिपाही है, और ये कारवा जो हमारे महापुरुष पीछे छोड़ गए उसको बढ़ाने का हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ वाल्मीकि जाटव होना कोई बड़ी बात नहीं है, आज तक हम बढ़ते ही तो आए हैं। वाल्मीकि, चमार, धानक, खटीक, पासवान, हम कब बाबा साहब के बच्चे बनेंगे? हम कब मान्यवर काशीराम साहब के बच्चे बनेंगे? हम कब दीना भाना वाल्मीकि साहब के बच्चे बनेंगे? या हम वाल्मीकि जाटव बनते रहेंगे? हमें अपने महापुरुषों की जो बलिदान दी है, उन्होंने, बाबा साहब ने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए हम जैसे नलायकों के लिए, लेकिन हम आज भी वाल्मीकि जाटव, धाना, कुमार, कोबी, नाई, हर तरह से हम बटे हुए हैं। क्यों? कब बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे हम? सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या लाहौरी घावरी जी का बीजेपी से मोह भंग हो गया क्या, जो ऐसे से अपील कर रहे हैं? सर देखिए, बीजेपी से मोह भंग ये तो वो ही बता सकती है, लेकिन मेरा समाज इतना भोला भाला है आज भी कि कोई भी उसको आवाज लगाएगा, रोडों पे मेरा समाज खड़ा हो जाएगा आके। लेकिन सामने वाले अपने स्टैंड पे तो कायम रहे। अगर सामने वाले की बात में दम है तो वो खड़ा तो हो एक जगह, मेरे साथ ये हुआ, मेरा समाज साथ दे, आज ही दिल्ली को बंद करने का काम करेंगे। लेकिन आप जब एक स्टैंड पे हो ही नहीं, आपके साथ जो भी हुआ है, क्या समाज ने बोला था आपको? भाई समाज ने बात की थी आपसे कि आप जाके ये कर लो, या जो भी आपके साथ हुआ है, तो समाज में इन्वॉल्वमेंट लाना ये गलत है। तो समाज को लाना के क्या मकसद है? वो समाज के बार बार आपकी पर्सनल लाइफ कुछ भी हो सकती है पत्रकार महोदय, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, मेरी पर्सनल लाइफ हो सकती है। क्या समाज हमें बता रहा है कि आप ये सब करो? नहीं, समाज तो हमारे सुख दुख में हमेशा खड़ा है। समाज तो ये देख रहा है कि कौन आदमी संघर्ष कर रहा है, कौन अपना निजी स्वार्थ साध रहा है। अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्वार्थ के लिए रोडों पे है, तो मैं अपने समाज से ये भी कह दूं कि आप एक ऐसा काम बता दे जब हमने निजी काम किया हो अपना। हम अपने समाज के लिए रोडों पे लड़ रहे हैं, हम अपनी कौम के लिए रोडों पे लड़ रहे हैं, महापुरुषों के लिए कौमों पे लड़ रहे हैं हम। लेकिन जो अगर समाज को आगे रख के अगर समाज को बरगलाने का काम करेगा, समाज में दो फाड़ करने की कोशिश करेगा, जाटव वाल्मीकि करेगा, जाटव यादव करने की कोशिश करेगा, जाटव लोधी करने की कोशिश करेगा, उसके सामने भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है, समाज को बचने नहीं देंगे हम। सर भीम आर्मी जो है न्याय के लिए हस्तक्षेप करती है या ये राजनीतिक मैदान है? सर भीम आर्मी का काम है अपने समाज को तैयार करना। भीम आर्मी का काम है कि अपने समाज में जो भी एट्रोसिटी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है या किसी भाई को मारा जा रहा है, उसकी आवाज बुलंद करना। भीम आर्मी ये कर रही है। भीम आर्मी लोगों में चेतना पैदा कर रही है, जो हमारे लोगों में चेतना आज 70-80 साल हो गए देश को आजाद हुए तकरीबन, वो चेतना मर चुकी है। तो भीम आर्मी अपने समाज में वो चेतना जगाने का काम कर रही है कि हम मरे हुए नहीं है, हम जिंदा है, हम मरी हुई कौम नहीं है, हम जिंदा है। ये भीम आर्मी राजनीतिक वो नहीं है मैदान की, है राजनीति कर रही है भीम आर्मी। सर जिसका समाज तैयार हो जाएगा, समाज अपने आप नेता बना देगी। अभी मेरा समाज तैयार नहीं है, अभी मेरा समाज में अभी कैडर की बहुत जरूरत है, अपने महापुरुषों को पहचानने की बहुत जरूरत है। जिस दिन मेरा समाज तैयार हो जाएगा, उस दिन वाल्मीकि समाज, जाटव समाज भाई अपने लीडर तैयार कर ले। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में क्या फर्क है? वही तो भीम आर्मी है, वही आजाद समाज पार्टी, उन दोनों में अंतर क्या है? भीम आर्मी अपने समाज में नेता पैदा कर रही है और आजाद समाज पार्टी को
कैडराइज लोग देने का काम भीम आर्मी कर रही है। भीम आर्मी, हमारे सांसद जी कह चुके हैं, भीम आर्मी नेता बनाने की फैक्ट्री है। भीम आर्मी, हम जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हम अपने समाज के नौजवान साथियों को तैयार कर रहे हैं, उनके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके अंदर ये भावना पैदा कर रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है। और भीम आर्मी फिर जो आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में भीम आर्मी जो नेता तैयार करती है, वो समाज की आवाज उठाएगा, समाज के लिए मरने का काम करेगा। या कोई कांग्रेस बीजेपी थोड़ी है जो यहाँ बताओ, जो समाज के जो लोग कांग्रेस बीजेपी में है, तो वे समाज की दलाली करने का काम कर रहे हैं। क्यों महापुरुषों का आंदोलन पता नहीं उनको, वे सिर्फ समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन भीम आर्मी जो पैदा करेगी नेता, वो समाज के लिए लड़ने का काम करेंगे। सर, रोहिणी घावरी का मामला मीडिया दिखा रहा या छिपा रहा है? देखिए, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया पता नहीं कितनी बहनों के गले कट गए, नहीं दिखाता। और न जानी रोज, आज भी मैं आपको ताजा जानकारी दे दूं, अभी 10 मिनट पहले की, अंबेडकर नगर पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, 1 महीने में 60 लड़कियां, वो भी दलित समाज की बच्चियां गायब हो गई। कहां है वे हेडलाइन? कोई नहीं दिखाएगा उसको। और मैं तो धन्यवाद करता हूं आप सब बहुजन मीडिया का, जो आप एक एक आवाज जो कोनों में हमारी दलित बस्तियों में जो छिप जाती है, उसको उठाने का काम आप हमारे बहुजन साथी करते हैं, बहुजन पत्रकार करते हैं। सर, दलित महिलाओं की सुरक्षा और सिस्टम मौन क्यों रह जाती है सर? सर, क्योंकि ये जो तंत्र है ना, ये ब्राह्मणवाद से भरा हुआ है, ग्रसित है, ये रोगी है। मेन स्ट्रीम मीडिया मनुवाद की रोगी है। जिस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया सही बात करने लग जाएगी, तो इस देश में कोई पीड़ित नहीं रहेगा। सर, मैं ये लास्ट सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या जो रोहिणी घावरी बार बार इस बात को उठा रही है कि क्या उनका जो घटना है ये एक चिंगारी का रूप नहीं लेगा? ये देखिए, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, चिंगारी तो जब बनेगी ना, जब हमें ये लगे कि हमारी वो बहन जी अभी सही रास्ते पे है। आप अगर कठपुतली बन के अगर समाज को बरगलाने का काम करेंगी, आप एक ऐसे शख्सियत को आप अगर गिराने का काम करेगी, जो पता नहीं कितनी बहन बेटियों की आवाज है आज देश में। और ये कौन कर रहा है? ये सत्ता पक्ष कर रहा है। विपक्ष में बैठे हुए लोग भी नहीं चाहते कि चंद्रशेखर भाई मजबूत हो जाए, क्योंकि चंद्रशेखर भाई मजबूत हो गए तो इस देश के अंदर इन मनुवादियों की दाल नहीं गलेगी। ये मनुवादी अपना तीन टोबरा ठा के वही भाग जाएंगे जहां से आए थे। ये मनुवादी नहीं चाहते कि इस देश में भारत की मिट्टी का लाल, इस देश में अंबेडकरवादी लाल, इस देश में मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लाल, इस देश में दीना बाना वाल्मीकि साहब के विचारधारा को मजबूती से जो आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद जी और विनय रतन साहब, और दिल्ली के अंदर हिमांशु वाल्मीकि, पूरे देश में, और मेरे जैसे तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो इस देश में अपनी बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष या विपक्ष ये नहीं चाहता कि ये लोग आगे बढ़े। पता नहीं कब हमारे ऊपर हमला हो जाए, कब भीम आर्मी के एक कार्यकर्ताओं को ये मारने की साजिश रच दे, कुछ नहीं पता। मैं यही कहना चाहूंगा समाज से कि आप अपनी बुद्धि का विकास करके सच्चाई का साथ दे, और जो दूसरी पार्टियों की कठपुतली बन के समाज में भाई एक दूसरे को जो अलगाव पैदा करने की कोशिश है, चाहे वो डीएससी के नाम पे हो, चाहे वो जाटो वाल्मीकि करने के नाम पे हो, इन चीजों से ऊपर उठ के हमने अपने बाबा साहब का मिशन पूरा करना है, मान्यवर काशीराम साहब का मिशन पूरा करना है, दीनावर वाल्मीकि साहब का मिशन पूरा करना है। उनका मिशन पूरा हुए बिना इस देश में खुशहाली नहीं आएगी, संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होगी। सर, रोहिणी घावरी बार बार आरोप लगा रही है चंद्रशेखर जो इतना उछल रहे हैं ये बीजेपी के बल पे ऐसा कर रहे हैं, ना कि इनका एकदम नहीं था। इनको देखो, बीजेपी ने 8 टाइप का इनको प्लाट दिया है, जो कि जो बड़े बड़े पार्टी के होते हैं या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के दावेदार, ऐसे लोगों को प्लाट अलॉटमेंट होता है। लेकिन ये बीजेपी क्यों इनको इतना बढ़ावा दे रही है? सर, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अब जब बात छेड़ ही रहे हो, ये यही रोहिणी घावरी है बहन जी हमारी। पहले तो ये अपने ट्वीट ये भी करती है कि मैंने नगीना सीट चुनी, चंद्रशेखर भाई को चुनाव लड़ने में मदद की। चंद्रशेखर भाई के सारे भाषण ये लिखती थी जी। चंद्रशेखर भाई की सारी रणनीति ये बनाती थी, गुरु थी उनकी। अब क्या हुआ? क्या अब उनको बीजेपी याद आ गई? नगीना सीट जीतते के साथ क्या वे भाजपा में मिल गए?
क्या ये रोहिणी घावरी को ये पता था पहले से ही कि हम भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? अगर पहले से पता था तो रोहिणी घावरी ने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई, अब क्यों उठा रही है? सर देखिए, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, बहनों का सम्मान करते हैं, हम ज्यादा अपने मुंह से नहीं कह सकते। अगर मामला, अगर उनको ये लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोर्ट का दरवाजा खुला है, भाई पुलिस प्रशासन है, आप अपनी बात पे कायम रह के आप आगे तो बढ़े। कह रही है कि अगर इतना दम है तो अब जिता के दिखा ले तो मैं मान जाऊं। सर देखिए, ये तो भारत की जनता सब देख रही है, दम क्या है वो तो सबको पता है। नगीना में शायद यही बहन जी ने दम लगाया था जो तावी चंद्रशेखर भाई को चुनाव जिता दिया सबने मिलकर। तो ये भारत की जनता है, सब देख रही है। जो भारत की गरीब जनता की आवाज उठाएगा, जो भारत की गरीब जनता के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार खड़ा है, भारत की जनता उसको अपना सारा मैंडेट देगी, उस आदमी को आगे बढ़ाएगी। किसी एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता। सर लास्ट सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या अपील करेंगे कि किस तरह से वो काम करें कि जो उनको न्याय मिल सके और समाज न टूटने पाए, बहुजन समाज एक रहे और मनवादियों को दांत खट्टा कर दे। सर सबसे पहले तो यहाँ पे न्यायपालिका है, प्रशासन है, अगर आप ईमानदार है, अगर आप सही दिशा में है, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो एक ना एक दिन आपकी जीत जरूर होगी, सच की जीत होगी। लेकिन आपको भी अपने बयान पे कायम रखना पड़ेगा। ये कभी कुछ कह देना, कभी कुछ कह देना, फिर भाग जाना, ये नहीं चलेगा। समाज सब कुछ देख रहा है। अगर आप समाज को अगर तोड़ने की कोशिश करेगी तो समाज आज इतना भोला तो है लेकिन समझदार भी ये है कि जो तोड़ने का काम करेगा समाज उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो। और मैं अपने समाज से अपील करूंगा कि जितने भी मनुवादी पार्टियां हैं, जितने भी मनुवादी लोग जो हमारे समाज के लोग वहां दलाली का काम करते हो, आप उनको पहचान करें और अपने परिवार को, आप अपने घर को मजबूत करें। तो भाई पड़ोसी के घर को जैसे आप मजबूत नहीं करते, भाई अपने घर को मजबूत करते हैं, ऐसे ही समाज में आपकी अपनी पार्टी है, आपका अपना संगठन है, भीम आर्मी है, आपकी अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी है, इसको मजबूत करें। आने वाला भविष्य, बहुजनों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आज हमारा हो या ना हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आप एक ना एक दिन खुशहाल जरूर बनेगा ये भारत, ये मैं आपको लिख के कह सकता हूँ जी। तो क्या न्याय सोशल मीडिया में लिखने से मिलेगा? कोर्ट कचहरी न्याय भी है सर, जाने हैं आप जाए, सोशल मीडिया से नहीं? सोशल मीडिया में तो आप देखो, आप सिर्फ ये है, आप अपना भी खुद मजाक बढ़ा रहे हो, दूसरे का भी मजाक बना रहे हो। अगर सच में अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं जाऊंगा थाने में और थाने के बाहर बैठ के अपनी एफआईआर दर्ज कराऊं। ये नहीं करूंगा कि मैं अपना मजाक उड़वाऊं सोशल मीडिया पे, आज ये बोल रहा हूं, कल ये बोल रहा हूं। इससे समाज, दो समाज में आप जो भावनाएं पैदा करना चाह रही है वो गलत है। हम समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं और भाजपा विपक्षी पार्टियां और जो भाजपा सत्ता पक्ष है ये भी 70 साल पहले भी समाज को तोड़ने की बात करते थे और आज इनके जो बरगलाए हुए साथी है वे भी समाज को तोड़ने की बात करते हैं। हमें तोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। अगर किसी की तोड़ने की मंशा है तो सच्चाई सामने एक ना एक दिन आगे रहेगी। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि दो शब्द हमारे चैनल के बारे में बोलिए, बहुजन समय चैनल के बारे में। मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेवालाल जी, आपको भी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और सभी साथियों से निवेदन कि बहुजन मीडिया, और मैं खासतौर मेवालाल जी के बारे में बताऊंगा, जहां भी कुछ घटना होती है तुरंत वे पहुंचते हैं। और मैं तो ये कहूंगा ये एक एक महीना जैसे उत्तर प्रदेश बिहार रह के आते हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे इनको, तो हमारी आवाज कौन उठाएगा? आप बहुजन जितने भी हमारे कार साथी है सभी को आप सब्सक्राइब करें, आप इनको शेयर करें, लाइक करें, इस वीडियो को भी आगे बढ़ाएं, तभी तो हमारी आवाज पूरे देश में जाएगी। और पूरे देश में आवाज जाएगी तो हम अपने समाज को बुलंद करने का काम करेंगे। आपसे यही निवेदन है। जय भीम सभी को। तो साथियों हमारी बातचीत कैसा रहा आप प्रतिक्रिया में जो बताएं, और आपसे अपील है कि आप कहां से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट में लिखना। और आप हो सके तो हमारे पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए हमको आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।